जीके की जो श्रृंखला है उसमें भारतीय जो राजनीति विज्ञान है उसके बारे में जो हमारे राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनकी श्रृंखला को मैं अपने चैनल पर शुरू कर रहा हूँ। तो हम आज जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में जिसके बारे में पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बालकों, आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन व उसके अधिवेशन, यानी कि संविधान सभा क्या है, इसका विचार कैसे आया, भारतीय संविधान किस प्रकार बना, उसके लिए कितने अधिवेशन हुए, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, उनके बारे में हम जानेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि जो संविधान सभा है कहते किसे हैं। तो सीधी सी सामान्य सी परिभाषा है कि किसी देश का संविधान निर्माण करने के लिए गठित संस्था संविधान सभा कहलाती है। यानी कि किसी देश का संविधान बनाने के लिए जिस सभा का गठन होता है उसे संविधान सभा कहते हैं। अगर हम विश्व पटल पर बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया, तो विश्व स्तर पर अगर बात करें तो विश्व में सबसे पहले हेनरी मैनन, किसने, हेनरी मैनन ने संविधान सभा के बारे में कहा था। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, हमारा देश जैसे कि आपको पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई थी और हमारा भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस दौरान हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अगर आपको पूछा जाए कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसने की, तो इसको हम देखते हैं कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की जो मांग है वह 1895 में हमारे जो स्वराज विधेयक था, क्या था, स्वराज विधेयक, क्या था, स्वराज विधेयक में देखने को मिलती है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि सर्वप्रथम संविधान सभा के जो विचार है वो किसमें देखने को मिलता है, तो 1895 में स्वराज विधेयक जो रखा गया था उसमें संविधान सभा का विचार देखा जा सकता है। और ये जो स्वराज्य विधेयक है ये हमारे बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था। तो स्वराज विधेयक किसने दिया, तो वो आएगा बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक दिया था। कब दिया था, 1895 में। अब हम देखें, अगर आपको पूछा जाए कि संविधान सभा शब्द, भारतीय संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम अगर प्रयोग देखा जाए स्पष्ट शब्दों में, तो हमारे 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। तो अगर आपको पूछा जाए कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की, तो 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों द्वारा क्या होना चाहिए, निर्मित होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा शब्द का, भारतीय संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम था M.N. राय। क्या था, M.N. राय भारतीय संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति M.N. राय थे। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी थे। इन्होंने 1922 में कहा
कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों द्वारा क्या होना चाहिए, निर्मित होना चाहिए। 1924 में राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सम्मेलन हुआ था, इसका नाम था राष्ट्रीय सम्मेलन। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, सम्मेलन के अध्यक्ष थे वो थे तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने भी भारतीय संविधान सभा की मांग उठाई थी। तो राष्ट्रीय सम्मेलन में जो 1924 में हुआ, उसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू ने भी क्या किया, संविधान सभा की मांग उठाई। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा यानी अगर पूछा जाए कि किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठाई, तो वो आएगी स्वराज पार्टी। इस पार्टी द्वारा 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी। संविधान सभा की गठन की मांग उठाई थी। 1924 में ही हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा भी संविधान सभा के गठन की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जो संविधान है वह भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए और भारतीय लोग संविधान बनाने में क्या है, सक्षम है। और इसके आधार पर आपको पता होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कालांतर में 1928 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो इसके आधार पर जब उन्होंने मांग उठाई तब उनको संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया और उन्होंने संविधान की रूपरेखा जो तैयार की थी वह किसके नाम से जानी गई, नेहरू रिपोर्ट के नाम से। इसके नाम से नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी गई। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी यूं कहें जिसे हम कांग्रेस प्रचलित नाम है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग को पूरे जोश के साथ उठाया गया और इसी मांग को पुनः 1938 के अधिवेशन में भी दोहराया गया। तो कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग है वह अपने लखनऊ अधिवेशन में क्या की, उठाएगी। 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्या आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसने पहली बार संविधान सभा के मांग को स्वीकार किया गया। मांग को क्या किया, स्वीकार किया गया, जिसे आपको पता होगा। और ये जो मिशन आया था, इस मिशन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश उपनिवेश जो देश हैं उन देशों का सहयोग लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह द्वितीय विश्व युद्ध में विजयश्री प्राप्त कर पाए। और इस मिशन को महात्मा गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक भी कहा गया था। क्या कहा गया था, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। कालांतर में 1945 में वेबल योजना में संविधान सभा की मांग रखी गई और 1946
1946 में, किसमें, 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रारूप तैयार किया गया। क्या किया गया? 1946 का जो कैबिनेट मिशन है उसके अंतर्गत संविधान सभा के गठन का प्रारूप तैयार किया गया। तो बालकों देखिए, अगर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि सर्वप्रथम, पहला ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की झलक हमें किस विधेयक में देखने को मिलती है? तो आप बताएंगे 1895 में स्वराज्य विधेयक, जो किसके द्वारा रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखा गया था, में हमारी संविधान सभा की झलक देखने को मिलती है। अगर आपको पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने रखी, तो आएगा 1922 में महात्मा गांधी द्वारा रखी गई। प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया, तो आएगा M.N. राय। ध्यान रहे, भारतीय संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? M.N. राय है। और संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करने वाले व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी है। और 1924 में राष्ट्रीय सम्मेलन में जिसकी अध्यक्षता तेज बहादुर सप्रू ने की थी, उन्होंने भी भारतीय संविधान सभा की मांग को रखा था। अगर बात आए कि सर्वप्रथम किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग को रखा, तो आएगा स्वराज पार्टी 1934। प्रश्न आए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठाई गई, तो आपको बताना है 1936 का लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा ये मांग उठाई गई। और इसी मांग को पुनः 1938 के अधिवेशन में भी क्या किया गया? दोहराया गया। 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया, उसने क्या किया कि हमारी जो संविधान सभा की मांग है उसे स्वीकार कर लिया गया। फिर प्रश्न आता है कि भारतीय जो संविधान सभा है उसका गठन इसके अंतर्गत किया गया, तो उसका जो गठन है वह हमारे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन है यह 3 सदस्यीय था। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था, तो 3 सदस्यीय था। स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.P. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस इसके क्या थे? सदस्य थे। तो अगर आपको पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन कितना सदस्यीय था, तो ये 3 सदस्यीय था। कौन कितना था? 3 सदस्यीय। पहला सदस्य इसका क्या है? पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे इसके सदस्य हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे इसके सदस्य हैं A.B. अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य था। और हमारी जो भारतीय संविधान सभा है उसका गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ। किस प्रकार हुआ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है उसके का जो चयन है वह वयस्क मताधिकार द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। वयस्क मताधिकार द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हुआ, यानी कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान सभा है उसके कुल सदस्यों की संख्या है वो 389 निर्धारित की गई थी। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 389 क्या की गई थी? निर्धारित की गई थी।
तो इसके ऊपर लिखें कि कुल सदस्य संख्या 389। अब देखिए ये जो 389 कुल सदस्यों की संख्या थी, इनमें हम देखते हैं कि 292 ब्रिटिश प्रांत, 292 किसके, ब्रिटिश प्रांत के। 4 जो सदस्य हैं वह केंद्र शासित प्रांतों के, केंद्र शासित प्रांतों के, और 93 जो सदस्य हैं वह देसी रियासतों के प्रतिनिधि, देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। क्या थे? देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब ये जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, इनको विभिन्न जो रियासतें थी उनके द्वारा चुनना था। क्या किया गया कि ये जो ब्रिटिश प्रांत हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्यों का जो चयन है उसका आधार क्या रखा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त करने का क्या रखा गया, आधार रखा गया। और मतदाताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। सामान्य मतदाताओं को 3 श्रेणी में, पहला है सामान्य, दूसरा मुसलमान और तीसरा सिख। और ये जो सिख हैं ये केवल पंजाब प्रांत के लिए, किसके लिए? पंजाब प्रांत के लिए। अब ये जो चुनाव है ये संविधान, अब आपको पूछा जाए कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, 93 देसी रियासतों के क्या थे, प्रतिनिधि थे। और निर्वाचन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिख किस प्रांत के लिए? पंजाब प्रांत के लिए बांटे गए। अब आपको बात करते हैं कि ये 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये कौन कौन से थे। तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा जो हमारे राजस्थान में था, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। और इनके लिए जो चुनाव है, अब आपको पूछा जाए कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो कब हुए? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुए? चुनाव है। और इन चुनावों में कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। कितनी? 208 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। 73 सीटें प्राप्त हुई। और बाकी निर्दलीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनको क्या हुई? सीटें प्राप्त हुई। वो थे 15। कितने? 15। इस प्रकार से 296 सीटों के लिए क्या हुए? ये चुनाव हुए। और देशी रियासतों को जो वहाँ के शासक थे उनके विवेक पर अपना प्रतिनिधि भेजना था। इस प्रकार से हमारे ये चुनाव है। और देखिए बालकों, मुस्लिम लीग को व्यापक रूप से इसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए प्रारंभ से ही मुस्लिम लीग है वो संविधान सभा की गठन की मांग का क्या करता आ रहा था? विरोध कर रहा था। कालांतर में उसने भी क्या किया?
विरोध ही किया। अगर हम देखें इस प्रकार से गठन हो गया और सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का, किसका, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यानी कि अगर पूछा जाए आपको कि संविधान सभा के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? सितंबर 1946 में किया गया। और इसका नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें कुल जो सदस्य थे वो 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य ही अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यानी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देखिए कि हमारी जो संविधान सभा है उसका गठन कितने चरणों में हुआ। तो बालकों ये ध्यान रहे कि संविधान सभा का जो गठन है वह 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। पहला चरण ये हो गया जिसमें सदस्य की संख्या कितनी थी? 389 थी। अब देखिए चूंकि मुस्लिम लीग ने हमेशा से संविधान सभा का क्या किया था? विरोध किया था। इसलिए कालांतर में जून 1947 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ कर दी, जिसके अंतर्गत भारत का जो क्षेत्र विभाजित होना था उन क्षेत्रों के लिए पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई गई। और अब संविधान सभा है जो प्रांत भारत में रह रहे थे उनके लिए सदस्यों की जो संख्या है वो वर्तमान में रह गई अपने 324। कितनी? 324। इसमें से हम देखते हैं कि 235 थी ब्रिटिश प्रांतों की। कितनी? ब्रिटिश प्रांतों की। और 89 देसी रियासतों की। इनकी देसी रियासतों की। तो ये था दूसरा भाग, ये पहला भाग। यानी कि जून 1947 को पुनः हमारी जो संविधान सभा है उसका पुनर्गठन किया गया, जिसमें भारत में संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी रह गई? 324 रह गई, जिसमें 235 किसके थे? ब्रिटिश प्रांतों के। और 89 किसके थे? देसी रियासतों के। कालांतर में हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आज़ाद हो गया। और भारत के आज़ाद होने के बाद भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या यूं माने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई। इस प्रकार से हमारी जो संविधान सभा है उसका गठन 3 चरणों में होता है। पहला हमारे जुलाई 1946, फिर जून 1947, फिर हमारे स्वतंत्र भारत में संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है? 299 रह जाती है। इस प्रकार से हमारी जो संविधान सभा है उसके गठन की प्रक्रिया चली। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है उसके कितने अधिवेशन हुए, पहली बैठक कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, उनके बारे में हम जानते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है उसकी बालकों
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिमाग में डाल लीजिए। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार पूछा गया है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। ये क्वेश्चन कई बार बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत सी दफा पूछा गया है। तो ध्यान रहे, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हमारा जहाँ वर्तमान में संसद भवन है उसके केंद्रीय कक्ष में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। अगर कब हुई? 9 दिसंबर 1946। फिर आपसे पूछा जाए कि कहाँ हुई, तो दिल्ली में। वर्तमान में जो संसद है उसका जो केंद्रीय कक्ष है उसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बालकों, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग व देसी रियासत के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने उसका क्या किया? पूर्णतः बहिष्कार किया था। क्या किया था? पूर्णतः बहिष्कार किया था। तो ध्यान रहे, इस संविधान सभा की पहली बैठक में सिर्फ कांग्रेस के सदस्यों ने भाग लिया, देसी रियासत और मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? पूर्णतः बहिष्कार किया था। अब हम देखते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है उसके कितने अधिवेशन हुए। तो बालकों, संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए और 12 बैठकें हुई थी। पहली बैठक संविधान सभा कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और 11 क्या हुए? अधिवेशन। 11 अधिवेशन हुए। 11 क्या हुए? अधिवेशन हुए। और इसकी अंतिम जो बैठक है, ये भी आप पूछ सकते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। अब हम विस्तार से संविधान सभा के जो 11 अधिवेशन है, कौन से अधिवेशन में क्या क्या मुख्य गतिविधि हुई उसके बारे में जानेंगे।